नमस्कार। आज हम आपको प्रेक्सर फंगिसाइड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्यों हमें सोयाबीन की फसल में प्रेक्सर फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, इसका स्प्रे करने से हमारी फसल को क्या क्या लाभ होते हैं, सोयाबीन की कौन सी अवस्था पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसका असर हमारी फसल पर कितने दिनों तक रहता है, कितना खर्चा प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है, सारी जानकारी आपको प्रेक्सर फंगिसाइड के बारे में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करें। दोस्तों, प्रेक्सर फंगिसाइड में दो हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, एक पायराक्लोस्ट्रोबिन और दूसरा फ्लूऑक्सापायरासाइड, जो कि उच्च क्वालिटी के टेक्निकल हैं। मोड ऑफ एंट्री की बात करें तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, जो कि एक से अधिक फंगल डिजीजों पर यह काम करता है। और मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही पद्धति से यह डिजीज को कंट्रोल करने में सक्षम है। डोज की बात करें तो 300 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी डोज रहने वाली है। और वहीं कीमत की बात करें तो लगभग 1100 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्चा इसका रहने वाला है। तो सोयाबीन की किस अवस्था में हमको फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमको अच्छा डिजीज कंट्रोल मिल पाए, अच्छा उत्पादन मिल जाए। पिछले कुछ 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो प्रगतिशील किसान हैं वह अपनी सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। आपका प्रश्न यह है कि फंगिसाइड का स्प्रे किस अवस्था में करना चाहिए। तो जब आपकी फसल में फंगस वाले रोग दिखाई देने लगते हैं तब आपको फंगिसाइड का स्प्रे कर ही देना चाहिए। इसका अवस्था से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपकी सोयाबीन में फलियां लगना शुरू हो गई हैं तो आप फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, आपको लगता है कि आपका सोयाबीन स्वस्थ है लेकिन उसमें फंगल डिसीज होते हैं कम या ज़्यादा। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शुरू से हमारा जो फसल है अच्छी दिखती है, स्वस्थ दिखती है, लेकिन लास्ट में फंगस बैठ जाती है और जो फलियां हैं उसमें दाने पिचक जाते हैं और फलियां भी कम लगती हैं। तो इसमें क्या होता है, सोयाबीन अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता है। तो किसान हैवी मॉलिक्यूल जैसे फंगिसाइड जैसे प्रेक्सर का स्प्रे कर रहे हैं तो उनका यह भी कहना रहता है कि जो सोयाबीन है उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सोयाबीन जो प्री मैच्योरिटी के कारण जो फलियों में दाने पिचक जाते हैं या कम फलियां लगती हैं, आकार छोटा रह जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है, तो उस प्री मैच्योरिटी की अवस्था से वह बाहर निकाल कर मैच्योरिटी धारण कर लेता है और हमको ये लगता है कि सोयाबीन की ड्यूरेशन बढ़ गई है। तो आपकी सोयाबीन स्वस्थ है, तो जब फलियां बनने का समय है तो आप प्रेक्सर फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। फलिया में जो दानों का भराव होगा वो ठीक तरीके से होगा, दाने जो है पिचकने की समस्या या छोटा दाना रहने की समस्या नहीं रहेगी। प्रेक्सर फंगिसाइड की बात करें तो पौधे में तेजी से वितरित होता है और सोयाबीन में जब दानों का भराव हो रहा होता है तो उस समय हमारी सोयाबीन की फसल को तनाव मुक्त रखने में सहायक करता है और यह हमारी फसल में लगने वाली बीमारियों से राहत देता है। आपने कई बार देखा होगा हमारी सोयाबीन की फसल में जब फलियों में दाने का भराव होता है तो उसमें फलियों में 2 ही दाने आ पाते हैं। तो उस स्थिति से बाहर निकालेगा और जो फलियां में दाने का भराव ठीक से हो पाए, दाना बोल्ड चमकदार हो, तो आपको जो है जब आपकी फली में दाने का भराव हो रहा हो तो आप प्रेक्सर फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको बताई हुई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।